हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स? आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चैम्स, आज हम जो 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, साथ में बने रहेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कैसे करना है। बहुत इजी है, अगर इजी समझ के करेंगे तो आराम से कर पाएंगे चैम्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई √3 है और ब्रैकेट में √7 माइनस √3। ठीक है चैम्स, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, साथ में बने रहिए, आराम से हो जाएगा। देखिए चैम्स क्या है, तो √7 माइनस √3 जो ब्रैकेट में है ये मल्टीप्लाई बाय है √3 से। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर इससे ले लेते हैं। तो देखिए हम ले लेंगे √3 मल्टीप्लाइड बाय √7 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। ये √3 से ये 7 मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस की साइन, ये √3 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय ये √3 लिखा। ठीक है ना चैम्स, इजी है। अब देखिए ये दोनों एक है क्योंकि हमने इसको साथ में मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3√7 माइनस 3 2 बार 3। ठीक है ना, देखिए क्या हो रहा है, 3 7 21 माइनस 3√3 मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है चैम्स, ये तो उसमें आ जाएगा और ये आ गया 3। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखना होता है, ये इसकी साइन माइनस की है ना, -3 तो -3 पहले आ जाएगा, प्लस की साइन लगाकर √21, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है यानी प्लस की साइन है, इसके आगे माइनस की साइन है, -3 प्लस √21। ये हो गया, इतना इजी था। ठीक है चैम्स, देखिए क्या किया हम लोगों ने, इसको पहली बार मैं अच्छी तरह से समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन है हमारा √3 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में √7 माइनस √3। तो √3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस की साइन लगा के ये √3 और ये √3 मल्टीप्लाई करना है। अब ये एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर हो गया ना ये, तो ये दोनों को साथ में ले लेते हैं। 7 3 21, ये 21 हो गया और 3√3 को साथ में कर दिया तो सिर्फ 3 हो जाता है। अब इसको लिखना कैसे है, तो -3 ये प्लस √21, क्योंकि इसके आगे प्लस की साइन है, इसके आगे माइनस की साइन है, इसको ऐसे लिखना होता है। ठीक है चैम्स, इजीली हो गया ना चैम्स। दूसरा क्वेश्चन है √5 माइनस √7 मल्टीप्लाइड बाय √2। सेम एग्जैक्ट सेम है। तो अब ये जो है √2 को जो है ये 5 से मल्टीप्लाई करना है, √2 मल्टीप्लाइड बाय √5 माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय √7। ये 2 ले लिया, ये 5 ले लिया मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये माइनस की साइन, √2 मल्टीप्लाइड बाय √7। ठीक है चैम्स, आ गया समझ में, क्या करना है, बस दोनों को साथ में करके रखना है। इनको एक साथ भी कर सकते हैं, देखिए √2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और ये √2 मल्टीप्लाइड बाय 7, एक ही रूट में आ गए दोनों भी। 5 2 10 माइनस 7 2 14। अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, ये ऐसे ही हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका आंसर। ठीक है ना चैम्स, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, √15 है और माइनस √14 है, ये दोनों ही रैशनल नंबर है, इनके साथ कोई भी काम नहीं कर सकते हम, इसको ऐसे ही छोड़ देना है यहाँ पे। ये आपका सेकेंड वाला कंप्लीट हो गया चैम्स। हमारा थर्ड है, देखिए दो अलग अलग अब है, उनको पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो क्या है क्वेश्चन, 3√2 माइनस √3 और फिर दूसरे ब्रैकेट में 4√3 माइनस √2। ठीक है चैम्स, तो देखिए पहले क्या करना है, हमको ये वाले फैक्टर को, ये वाला जो नंबर है इससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, फिर -3 करके फिर वापस से ये -√3 उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए साथ में बने रहिए, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। क्या है, देखिए पहला नंबर क्या है, 3√2 मल्टीप्लाइड बाय 4√3, ये हो गया पहला। फिर क्या करना है, इसके बाद में लेना है, माइनस की साइन है, ये वाला माइनस है ना, तो फिर 3√2 मल्टीप्लाइड बाय √2। देखिए ये क्या क्या है, पहला, ये अभी पहला ही हुआ है, ये √3 से जो लिया है हमने, ये देखिए ये है 3√2, इसको 1 दे देती हूँ नाम। ठीक है, 1 नंबर,
और ये है 3 and 4। देखिए 1 ले लिया यहाँ पे 3√2, 4 और 3 जो है 4/3, ये जो 3 हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3√1 ये ले लिया, 2 1, फिर ये जो है ये 2 है। ये आ गया समझ में आपको क्या किया है? ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। पहले नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है -3 वाला लेते हैं, तो इसको हम 2 नाम दे देते हैं। ये हो गया -3 -√3 मल्टीप्लाइड बाय 4√3, फिर माइनस, वापस से है ना माइनस है, तो -4 प्लस, यहाँ पे -3 और ये -2 को अब मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस क्या होता है चैम्स? प्लस होता है, तो +√3 मल्टीप्लाइड बाय √2। देखिए ये अब यहाँ तक तो हो गया था, आपके समझ में आ गया था। अब जो है ये -3, ये -3 है ना ये वाला, अब ये लेना है, ये 2 नंबर ले लेती हूँ। ये 2 को हमने ये 3 से मल्टीप्लाइड किया, फिर ये 2 को हमने ये 4 से मल्टीप्लाइड किया। यहाँ पे क्या किया देखिए, 1 को 3 से मल्टीप्लाइड किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाइड किया, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है चैम्स, अब देखिए हमारे पास क्या क्या आ रहा है। ये जो है ये दोनों एक नंबर है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाए, ये एक नंबर है, फिर ये एक नंबर है, फिर ये एक नंबर है और ये एक नंबर है। जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है उनको मल्टीप्लाई करना है चैम्स। देख लीजिए कैसे करना है। तो बाहर वाले बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अंदर जो है रूट में जो है रूट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, और √2 मल्टीप्लाइड बाय √3, ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। जो फर्स्ट ये मार्किंग किया था ना, 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, √2 और √3 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये दोनों देख लेते हैं, -3 इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 और √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। ठीक है जेम्स, अब ये ले लेते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है यानी माइनस है और ये 1 है और ये 4, तो ये ले ले 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ये पहले 4 ले लेते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 3 जो है साथ में ले लिया, प्लस अब ये कौन सा है, तो 3 और 2 एक साथ में रूट में। ठीक है चैम्स, आ रहा ना समझ में, इजी है बहुत। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 12, रूट में कितना आ रहा है, ये सॉरी ये रूट डबल नहीं लगाना है, 2 और 3, ये 2 और ये 3, तो ये हो गया 6 -3 और 2 और 2 को मल्टीप्लाई किए इधर साथ में, तो क्या हो गया, 2 रूट है तो एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, फिर -4, ये 2 रूट है, 2 √3 है तो एक 3 बाहर आ गया, प्लस 3 2 6 रूट में है। चैम्स यहाँ 2 जगह पे ये हो गया था, मिस्टेक हो गई थी, 2 और 3 एक साथ में, ये 2 और ये 3 साथ में था, तो 2 3 6 हो गया। ये 2 रूट एक साथ थे ना, 2 और 2, 2 रूट एक साथ में थे, 2 √2 साथ में थे, तो एक ही बार रूट बाहर आ गया 2, है ना, रूट से बाहर निकल गए 2 आ गया। वैसे ही यहाँ पे ये 3 और ये 3 साथ में थे तो साथ √3 यानी सिर्फ 3 हो जाता है, और ये 3 2 6। ठीक है चैम्स, ये हो गया आपका। देखिए क्या हो गया चैम्स, देखिए ये 6 रूट है, ये 6 रूट है, ठीक है ना, 12 है, इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 है, तो 12 + 1 कितना होता है 13, 13 √6 एक साथ में हो गया। अब ये सबको एक साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना हम, तो देखिए -3 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो कितना हो गया, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, देखिए ये दिख लेते हैं, -3 और 3 2 6 होता है, तो -6 हो गया, और ये 4 3 -12 हो गया। ये क्या आ गया 13 √6, ऐसे ही लिख देंगे। माइनस माइनस कितना होता है, प्लस हो जाता है, 12 में 6 प्लस कर देंगे, 18 हो गया, बड़े नंबर की साइन माइनस की लगा दिए, तो ये आपका आंसर आ गया। चैम्स बहुत इजी था, 2 नंबर वाला दे दिया, इसे डरिए मत, पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर ये इसको पहले नंबर से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर दूसरे नंबर से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होता है। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाना है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो गया। देखिए कितना आराम से आ गया इसका आंसर। अगर आपके एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार वीडियो देखिए, ताकि आपके समझ में आ जाए क्या हुआ है। ये दोनों
रॉन्ग हो गया है क्योंकि 2 और 2 ये दोनों 2 एक ही साथ में आ गया है और ये 2 और 3 एक ही साथ में आ गया है। ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये भी बहुत इजी है लेकिन साथ में बने रहेंगे तो ही समझ में आएगा। ये आपको क्वेश्चन दिया है, आपको डिनोमिनेटर जो है रैशनलाइज करना है। लास्ट इसमें प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था कैसे किया था, सेम नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होता है पूरी फ्रैक्शन को। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए ये क्या है नंबर, √7 प्लस √2। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखना है, इधर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। उसके बाद लिख लेते हैं द कॉन्जुगेट द पेयर ऑफ पेयर कौन सा है, पेयर कौन सा है हमारे पास, तो ये है √7 प्लस √2। इसको क्या करना है मालूम है चैम, इस इधर लिख के √7 ऐसे ही लिखना है, √7 और √2 इनके बीच में जो प्लस की साइन है उसको माइनस की साइन कर देना है, बस इतना ही है। कंजुगेट ऑफ पेयर करना है, √7 प्लस √2 को √7 माइनस √2 करना है और ये आपको लिखना है चैम्स। ठीक है ना, ये लिखना ही है आपको। आगे समझ में दूसरा कर देंगे तो और भी इजीली समझ में आ जाएगा चैम्स, तो बने रहिएगा। अभी देखिए हमको ये पेयर वापस से क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 √7 प्लस √2। अब इनको हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए ये जो कॉन्जुगेट लिया है ना, इसी से पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। तो √7 माइनस √2 बाय √7 माइनस √2। आगे इतना समझ में चैम्स। देखिए स्लो कराऊंगी, आहिस्ते आहिस्ते कराऊंगी ताकि आपके समझ में आए। हमने क्या करना है, जो भी नंबर है उसका कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट ऑफ पेयर लिखना है, यानी प्लस का साइन माइनस करना है। ठीक है, माइनस होगा तो प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिया हमने। और यही कॉन्जुगेट को पूरे पेयर से, पूरे जो फ्रैक्शन है उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। हमने लास्ट इसमें एक्सरसाइज में किया है चैम्स, तो इसलिए आपको आ रहा होगा समझ में। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 जो है इसे 1 से मल्टीप्लाई अगर जो भी होगा तो 1 से जो भी मल्टीप्लाई होता है तो उसका सेम नंबर आता है ना। तो देखिए √7 माइनस √2, ये ऊपर वाला का न्यूमरेटर का नंबर आ गया क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, 1 लिखा है तो 1 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे √7 भी 2 टाइम्स है, प्लस और माइनस है, फिर √2 भी 2 टाइम्स है। तो हमको कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है चैम्स, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो उसका क्या होता था चैम्स, उसका फॉर्मूला क्या होता था, तो a² माइनस प्लस माइनस माइनस होता है b²। तो ऐसे हमको ले लेना है। हम देखिए a क्या है हमारे पास, तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ऐसे ही a प्लस और b प्लस है ना। तो इसको देखो a को हम ले लेंगे तो √7 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस की साइन और √2 का स्क्वायर। आ गया चैम्स, इजी है ना ये। देखिए तो अब क्या हो गया, √7 माइनस √2, ये तो न्यूमरेटर है और नीचे आ गया, ये हट जाएगा पूरा। दोनों अगर √7 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, देखिए √7 का स्क्वायर क्या होता है, यानी √7 इंटू √7, तो क्या होता है 7 हो जाता है। वैसे ही 2 का स्क्वायर लेते हैं हम लोग रूट के साथ में, तो √2 इंटू √2 यानी 2 हो जाता है ना चैम्स, इतना ईजी है ना। देखिए ऐसे लिख दिया यहाँ पे 7 माइनस 2। फिर इसको ले लेते हैं अब, न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा √7 माइनस √2 और 7 में से 2 माइनस हो गया तो क्या आ गया चैम्स, 5 आ गया। इजी था, देखिए कितने आराम से हो गया। हमको क्या करना है, कॉन्जुगेट ऑफ पेयर करना है, यानी अगर प्लस है यहाँ पे क्वेश्चन में तो माइनस लगाना है और माइनस है तो प्लस लगाना है, जो डिनोमिनेटर है उसका। ठीक है, अगर अभी इसमें प्लस था तो हमने माइनस ले लिया, और यही कॉन्जुगेट पेयर से हमको ये पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई जब किया तो फर्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आ गया, ठीक है ना, वही सेम नंबर लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो रहा है, a² माइनस b²। तो हमने वैसे ही ले लिया, a का स्क्वायर ले लिया, b का स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर हट जाएगा 7 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो 2 आ जाएगा। 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5 आ गया आंसर। और ऊपर तो न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा √7 माइनस √2, क्योंकि हमको सिर्फ डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने बोला है ना, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया।
आ गया समझ में चैम्स? सेकंड देख लेते हैं ताकि और आसानी से आपके समझ में आ जाए। चैम्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3/2√5 - 3√2। ठीक है चैम्स, अब देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा, ये माइनस की साइन है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ √2/2√5 - 3√2 इज़ 2√5 + 3√2। चैम्स जब मैं बोलती हूँ ना तो आप भी साथ साथ बोला करें, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना चैम्स? चलिए अब देखिए, तो 2√5 - 3√2 मल्टीप्लाइड बाय, जिसका कॉन्जुगेट क्या है तो प्लस है, 2√5 + 3√2 सेम 2√5/3√2। ये तो दोनों सेम लिख लेना है ना? ठीक है, अब देखिए इसको जब न्यूमरेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको यहीं पे लिख देते हैं 3 लिख के, पूरा वही लिख देते हैं 3, और अंदर ये ब्रैकेट में पूरा मल्टीप्लाई होगा 2√5 + 3√2। ठीक है चैम्स, देखिए इजी मेथड बता रही हूँ मैं आपको। अब सेम हमारे पास फिर क्या है, तो 2√5 एक है, एक 2√5 है, माइनस है, प्लस है, 3√2 3√2, तो प्लस माइनस की साइन है, तो वैसे ही जैसे पिछला क्या था वैसे ही करना है इसको। तो क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेना है a + b और a - b = a² - b²। ठीक है, तो इसका a क्या है, तो 2√5 स्क्वायर हो गया, माइनस की साइन, और b क्या है इसका, तो 3√2 और उसका भी स्क्वायर। ठीक है चैम्स, हो गया ये इजीली। अब देखिए न्यूमरेटर ऐसे ही लिख देंगे फिर से, 2√5 + 3√2, और देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए, ये 5 को √5 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आता है, 5 आ जाता है। तो हम लिख लेते हैं इधर, ये तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए पता चल गया ना, 2 का स्क्वायर है, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 4 आ गया। अब माइनस की साइन, वैसे ही 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय √2 को √2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आ गया। ठीक है चैम्स, देखिए न्यूमरेटर ऐसे लिख देंगे फिर से, 2√5 + 3√2, और 4 × 5 = 20 - 9 × 2 = 18। ठीक है चैम्स, अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बड़ा हो जाता नंबर, तो इसको ऐसे ही रख देंगे, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे चैम्स। + 3√2 ऐसे लिख दिया हमने, 20 में से 18 माइनस हुआ तो क्या आ गया चैम्स, 2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, 4 न्यूमरेटर में है और 7 + 4√3 ये डिनोमिनेटर में, इसको रैशनलाइज करना है हमको। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के क्या लिखना है, अब तो आपको आ गया होगा, द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ 7 + 4√3 इज़ 7 - 4√3। ठीक है ना चैम्प्स, और आई होप आप लोग भी सारे फॉर्मूलाज एक पीछे पेज पे लिख के रख रहे होंगे, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है चैम्प्स, कर पा रहे हैं? देखिए इजी था ना, बहुत इजी है। अब देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे 7 + 4√3 मल्टीप्लाई करना है 7 - 4√3 / 7 - 4√3। ठीक है चैम्प्स, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 को लेके 7 - 4√3 ऐसी न्यूमरेटर हो गया हमारा, और इसके आगे फिर लिख लेंगे, क्या है, प्लस और माइनस है तो क्या है, a + b
और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम a क्या है, तो a है हमारा 7, तो a का स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस, और b क्या है, तो 4√3 उसका स्क्वायर। ठीक है ना चैम्स, इजीली हम लोग कर पा रहे हैं। तो आप देख लीजिए, इसको करते हैं। ये 4 है, सॉरी ये 4 है, तो 4 7 ज़ा 28 मल्टीप्लाई हो गया, और 4 4 ज़ा 16√3, और ये हो गया 7 7 ज़ा 49, और 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और √3 का स्क्वायर हो गया 3। देखिए ये 4 7 ज़ा 28 माइनस, न्यूमरेटर कर रहे हैं हम, 4 4 ज़ा 16 मल्टी √3 हो गया, 7 7 ज़ा 49 माइनस 4 को स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर होता है 16, √3 स्क्वायर में आ गया तो सिर्फ 3 हो जाता है। ठीक है चैम्स, अब देखिए 28 माइनस 16√3, और ये हो गया 49, 16 3 ज़ा 48 होता है चैम्स। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ क्योंकि छोटा सा ही बच्चा है एक, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 28 माइनस 16√3 बाय 49 में से 48 गया तो आ गया 1। ठीक है, तो आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं 28 माइनस 16√3। चैम्स ये देखिए बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, आप ज़रा सा भी परेशान ना होइए कैसे करना है। 1-2 बार देखेंगे वीडियो तो आराम से समझ आएगी। सिर्फ वीडियो नहीं देखना है आपको, बल्कि उसके साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है चैम्स, तो ये थर्ड भी हमारा हो गया, सेकंड का हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो गया। चैम्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, √5 माइनस √3 न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। ठीक है, तो हमको इसका डिनोमिनेटर बनाना है ना, रैशनलाइज करना है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और क्या बोलते हैं उसको चैम्स, तो क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ √5 प्लस √3 इज़ √5 माइनस √3। ठीक है चैम्स, अब देखिए √5 माइनस √3 बाय √5 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय √5 माइनस √3 बाय √5 माइनस √3। क्या कर लिया, इजीली कर दिया दोनों को भी। ये जो इसका कॉन्जुगेट पेयर आया है √5 माइनस √3, क्योंकि नीचे प्लस की साइन है तो हमने माइनस लेके उसको कर दिया। ठीक है चाहे देखिए, अब इसमें दोनों में भी सेम है, 5 माइनस 3 √5 माइनस √3 √5 माइनस √3। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे लिखना है, अब दोनों को भी ऐसे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है 2a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमने न्यूमरेटर को भी ऐसे लेना है और डिनोमिनेटर को भी ऐसे लेना है। तो न्यूमरेटर कैसे हो जाएगा, a क्या है हमारा √5 माइनस √3 होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर हो गया, और इसको वैसे ही √5 माइनस √3 होल स्क्वायर। ठीक है चैम्स, लेकिन अब इसको हम सेम नहीं करेंगे, डायरेक्ट काटना थोड़ी ना हम लोगों को, हमको तो न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है ना। तो इसको अब आगे क्या करना है मालूम है, जो हमने लिखा है ना, आपको पता होगा, ये a स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला रख के हमको न्यूमरेटर सॉल्व करना है। तो देखिए a स्क्वायर क्या है इसका, तो √5 उसका स्क्वायर 2 लेना है, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय a और b, तो मल्टीप्लाई 2 ले लिया, √5 √3 मल्टीप्लाई करके। ठीक है चैम्स, या इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं दोनों को भी, प्लस b स्क्वायर क्या है, तो √3 का स्क्वायर, और ये देखिए
ये तो 5 का स्क्वायर हो गया, हम ऐसे लिखते थे ना 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ऐसे ही लिखना है इसको, जो हमने ऐसे लिया था वैसे ही। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3। ठीक है चैम्प्स, अब हमको न्यूमरेटर सॉल्व करना है। तो देखिए ये हो गया 5 स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 5। और ये देखिए -2 5 3 15 हो जाएगा, है ना। 5 × 3 प्लस ये स्क्वायर और रूट दोनों निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा ये। और ये 5 - 3 कितना होता है 2 हो गया। ठीक है चैम्प्स, देखिए ये हो गया आपके पास। अब इसको लिख लेते हैं 5 - 2, 5 3 कितना होता है 15 प्लस 3/2। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए ये 5 और ये 3 को प्लस करना है, क्योंकि ये तो इसके साथ में है ना, तो 5 और 3 को प्लस किया तो क्या आ गया 8। 8 - 2 √15 और ये 2 बचा है ना डिनोमिनेटर में, ये भी ले लिया। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2। तो 2 अगर बाहर आ जाता है तो ये 4 2 8 हो जाता है, 4 हो गया। ये 2 बाहर जा चुका है तो माइनस आ गया √15/2। ठीक है, इतना आ गया समझ में। हमने सिर्फ कॉमन निकाला, ये दोनों में कॉमन क्या है तो 2 कॉमन है, 2 लेके बाहर कर दिया, 4 2 8 होता है, ये 2 चला गया बाहर ही, कुछ भी नहीं बचा, यानी 1 बचा है इधर। अब ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 4 - 15, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है चैम्प्स, आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये आपको। इजीली हमने सॉल्व कर लिया पूरा प्रैक्टिस सेट 2.4 हमारा कंप्लीट हो गया चैम्प्स। 1-2 बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने अब तक थोड़ा सा भी आपको अगर यूज़फुल लग रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए कमेंट कर दीजिए। अगर कोई क्वेरी है तब भी कमेंट कर दीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।